ट्रेलर देखकर लगा जैसे बॉलीवुड सोनू निगम का एक गीत गा रही हो, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। लेकिन केवल इस लाइन से किसी डिसीजन पर मत पहुंचिएगा, बहुत कुछ है चर्चा करने को। रिव्यू करेंगे अनेक का ट्रेलर। शुरुआत में ट्रेलर में जब सुनाई देता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब वेस्ट बंगाल के पूर्वी साइड वाला इंडिया, पहली नजर में बुरा लगा कि अपने ही देश के स्टेट्स को बताने के लिए एक लैंडमार्क की तरह वेस्ट बंगाल के नाम का सहारा लेना पड़ा। लेकिन फिर समझ आता है कि यही चीज तो फिल्म मेकर सबको फील कराना भी चाहता है कि बुरा लगे तुम्हें, बुरा लगना चाहिए। हर उस इंसान को बुरा लगना चाहिए जिसे नॉर्थ ईस्ट के राज्य नहीं पता और वो खुद को भारतीय कहता है। ये शुरुआती चोट ही झंझोड़ने का काम करती है और ट्रेलर में इतनी झुंझलाहट है तो फिल्म कितने अंदर तक वार करेगी ये अभी से समझा जा सकता है। आयुष्मान खुराना अलग तरह के स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो शरीर के अंगों की कमियां दिखाने से अलग कुछ करते दिख नहीं रहे थे। कभी समलैंगिक, कभी नामर्दी, कभी गंजेपन, तो कभी बड़ी उम्र में मां बनना। इसी तरह के सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने में वो लगे हुए थे। एक बार को तो लगने लगा था कि भाई ये फिल्म कर रहे हैं या एनजीओ चला रहे हैं, बट आयुष्मान को वापस एक मीनिंगफुल फिल्म में देखकर खुशी हुई। ट्रेलर से ये पूरा आइडिया तो लग ही गया कि फिल्म किस बारे में है और किस चीज पर यहां फोकस किया गया है। इस सब्जेक्ट पर फिल्म बननी जरूरी थी। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा हिस्सा है जिसे कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई, ना तो किताबों में इसका कभी उल्लेख किया गया, ना इसके इतिहास पर कभी कोई चर्चा हो पाई। यहां के लोगों को नेग्लेक्ट किए जाने का आलम देख लो कि पिछले साल मणिपुर में ट्रेन आ पाई है। आप सोचिए कि आजादी के करीब 75 साल बाद नागालैंड में दीमापुर नाम से मात्र एक ही स्टेशन है। सिक्किम और मिजोरम में ट्रेन का नामो निशान नहीं है। अब ट्रेलर पर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहां हर चीज सेटिस्फाई करती है। ट्रेलर में हिंदी भाषा को लेकर बहुत अच्छा डायलॉग है जो आयुष्मान खुराना और चक्रवर्ती के बीच बोला गया है। जब आयुष्मान कहते हैं कैसे पता चलता है हम नॉर्थ से हैं, वो साउथ से है, वो कहीं और से है ना डायलॉग। फटाफट सुनने को मिलता है तो डायलॉग कुछ अच्छा सा फील कराता है, बट फैक्ट ये है कि जब यहां आयुष्मान बार बार बोलते हैं कि कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है, तो देखा जाए तो इसका जवाब इजी है। अरे दोस्त, इंडिया के मैप से पता चलता है। वो छोड़ो, फिल्म मेकर्स को एक यूनिटी काइंड ऑफ डायलॉग बनाना था तो बना दिया। हम अक्सर कहते हैं कि साउथ इंडिया क्यों बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया क्यों बोलते हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं। इसका एक जवाब यह भी है कि अगर कोई चेन्नई शहर के बारे में पूछता है कि कहां है, तो आप उसको कैसे बताओगे, तमिलनाडु में। फिर तमिलनाडु को कैसे बताओगे कहां पर है, तो उससे आसान है बताना कि तमिलनाडु साउथ इंडिया में है, जिससे वो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब क्या इसमें कुछ गलत है? इंडिया के साउथ वाले भाग में जो राज्य हैं उन्हें साउथ इंडिया कहने में क्या हर्ज है, या वहां के लोगों को साउथ इंडियन कहने में क्या हर्ज है? अपने से उन्हें कोई अलग तो कर नहीं रहा है, साथ में इंडियन जुड़ा है, मतलब वो हमारे भाई बहन ही हैं। अब 7 राज्यों को बताने के लिए आपको वेस्ट बंगाल का नाम लेना पड़े, उससे तो अच्छा है ना कि आप साउथ इंडिया जैसे वर्ड यूज कर लो। अरे भाई, साउथ इंडिया, टॉलीवुड, बॉलीवुड, पैन इंडिया, इन सबसे बड़ी समस्या तो यह है ना कि हमें इन नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में से 3 राज्यों तक के नाम भी नहीं पता है। अब बताओ कि समस्या ये ज्यादा बड़ी है या ये कि भाई टॉलीवुड मत बोलो, इंडियन सिनेमा बोलो। कम से कम साउथ इंडियन तो बोलते हैं ना लोग। यहां तो नॉर्थ ईस्ट के साथ इंडियन भी नहीं जोड़ा जाता है, केवल नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। अब बताइए समस्या कौन सी बड़ी है? सॉरी, इस तरह के मुद्दों पर मैं थोड़ा सा ट्रैक से भटक जाता हूं। फिलहाल ट्रेलर टेक्निकली तो पावरफुल लग ही रहा है और फिल्म को बनाने की सोच भी पॉजिटिव दिख रही है। बाकी अनुभव सिन्हा जी हैं, कब पलटी खा जाए पता ही नहीं चलेगा। इस फिल्म के ट्रेलर से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दर्द को दिखाया जा रहा है। आई होप कि फिल्म में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्वर्णिम इतिहास, वहां के कल्चर को दिखाकर पूरे देश को उनके बारे में बताया जाए ताकि उनके प्रति देश का नजरिया बदले। बस डर यही है कि कहीं फिल्म मेकर का इरादा कुछ और ही ना हो। बट नो डाउट अभी नॉर्थ ईस्ट इंडियन को सही प्रकार से चित्रण करके दिखाने की कोशिश की गई है। पार्लर वाला एक सीन है जहां पर लड़की को धंधे वाली बताया जाता है। चिंकी शब्द का प्रयोग और देश के बाकी पार्ट्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को देखकर अलग सा बिहेव करना रियलिटी है इस देश की। और इसी चीज पर अगर यह फिल्म सही प्रकार से वार करती है तो यह एक गेम चेंजर फिल्म हो सकती है। हमारा देश भिन्नताओं का देश है, अनेकों जातियां हैं, अनेकों कल्चर हैं, अनेकों तरह के पहनावे हैं, अनेकों भाषाएं हैं, फिजिकली भी बहुत सी भिन्नताएं हैं। लेकिन अगर कोई एक चीज जो हमें जोड़ती है तो वो है हमारा भारतीय होना। आखिर और कौन से देश में इतनी भिन्नताएं देखने को मिलती है? आयुष्मान खुराना अगेन इस रोल में परफेक्ट लग रहे हैं। एक खास और अलग बात की फिल्म में कोई लीड एक्ट्रेस नहीं है। एंड्रिया और दीपलिना डेका नॉर्थ ईस्ट इंडियन के किरदारों में नजर आएंगी और इनके अलावा मनोज पावा और कुमुद मिश्रा के अलावा जेडी चक्रवर्ती भी फिल्म में अहम भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। चक्रवर्ती तो आपको याद ही होंगे, अपने सत्या वाले।
कुछ और पावरफुल प्लस मीनिंगफुल डायलॉग सुनने को मिलते हैं ट्रेलर में, जैसे कि लास्ट में आयुष्मान बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीस किसी को चाहिए ही नहीं। एक रेबेल पिता जिसके लिए भारत उसका देश नहीं है और दूसरी उसकी बेटी जो भारत की तरफ से खेलकर जीतना चाहती है। इस तरह की जो गुत्थी इस फिल्म में बिठाई गई है वो ऑसम है। ये चीज कहानी को पैनापन देती है। बाकी एक्शन सीन से लेकर गन शॉट, कैमरा एंगल फिलहाल ट्रेलर में तो अच्छे लग रहे हैं। बाकी फिल्म में क्या कुछ होगा ये तो रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। हैव ए नाइस डे।